हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है। वो कहती है गुड मॉर्निंग जेनस। फिर वो कहती है उठ जाइए। इसके बाद वो वहाँ पर खाना बनाने लगती है, चाय गर्म करने लगती है और तभी हमें जेनस दिखाया जाता है। वो कहता है गुड मॉर्निंग लिली और फिर वो उसका शुक्रिया अदा करके चाय पीने लगता है, लेकिन तभी उसकी नज़र बॉल पे पड़ती है जो कि खाली होता है। फिर लड़की कहती है कि 3 दर्जे के हीलर्स होते हैं। तीसरे दर्जे के वो जो छोटी मोटी चोटें हील करते हैं, दूसरे दर्जे के हीलर पूरे इंसान को ठीक कर सकते हैं और पहले दर्जे के हीलर दुनिया को खूबसूरत करते हैं। इस जगह का नाम हेरजेट है। ये वो जगह है जहाँ की तारीख हीलर्स से भरी पड़ी है। हीलर्स की मौजूदगी ने इस जगह पे बहुत प्रभाव डाला है, जो कि हम सभी देख सकते हैं। ये रॉयल हॉस्पिटल है जहाँ पर बहुत सारे हीलर्स रहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे हीलर्स को अच्छे जादू की तालीम दी जाती है और लाइसेंस भी, जिससे कि लोग हीलर के तौर पर अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर सके। लेकिन इन सबसे अलग अगर कोई इंसान प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त नहीं करता और उसके पास हीलिंग प्रैक्टिस का लाइसेंस नहीं होता, तभी सामने वाला इंसान कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे ठीक कर दिया, और कुछ पैसे उसके सामने रख देता है। जिस पर वो कहता है कि जब तक तुम मुझे पैसे देते रहोगे तब तक मैं तुम्हें ठीक करता रहूँगा। तभी लिली कहती है कि जीनस बहुत अच्छा हो गया, आज तुम्हें किसी के घर पे बुलाया गया है नहीं? तब वो कहता है कि हाँ, मैं शाम होने तक वापस आ जाऊँगा। जिस पर लिली कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अच्छे खाने का इंतज़ाम करूँगी, तुम खैरियत से जाना। जिस पर वो कहता है कि मैं जल्द ही उसे हिल करके आ जाऊँगा। फिर हमें उसका घर दिखाया जाता है जो कि एक खंडरनुमा शक्ल में बदल रहा होता है। हम देखते हैं कि लिली आग जला के गाजर काट के खाना बनाना शुरू कर देती है। तभी उसके पीछे बाल लटकते हुए नजर आते हैं। वो कहती है कि कमालिया, अभी डिनर रेडी नहीं हुआ। तभी वो कहती है कि मुझे देखने तो दो। कमालिया कहती है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ लिली? तभी लिली कहती है कि मुझ पर छोड़ दो, एक वक्त आएगा कि जब मैं जीनस की बीवी बनूंगी, उस वक्त मैं बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाऊंगी। फिर कमालिया कहती है कि तुम तो बहुत ज़्यादा मेहनत करती हो। ये कहकर अपने कमरे में आराम करने चली जाती है, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। कोई चिल्लाता है, डॉक आप कहाँ हैं? मैं आपसे मिलने आई हूँ। लेकिन तभी लिली कहती है कि जोफिया वो यहाँ पर नहीं है, उन्हें एक काम है तो वो शाम को आएंगे। तब वो कहती है सच में, मुझे ऐसा लगा था कि मैं उसके पास जल्दी पहुंच जाऊंगी और उसके साथ ही वक्त गुजारूंगी। कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर उसका इंतज़ार कर लेती हूँ। तभी एक और लड़की आ जाती है और वो कहती है कि जेनोस जी, लिंगा आपसे मिलने आई है। तभी लिली कहती है कि वो तो यहाँ पर नहीं है। तब लिंगा सोफिया को देखती है और चौंक जाती है। वो कहती है कि लिंगा यहाँ पर उन्हें चाटने आई थी क्योंकि उन्होंने लिंगा की पूंछ को ठीक कर दिया था। तभी सोफिया कहती है कि मैं तो यहाँ पर उनका इंतज़ार कर रही हूँ, तुम चाहो तो यहाँ से जा सकती हो। तभी लिंगा कहती है कि लिंगा भी इंतज़ार करेगी और वो दोनों एक दूसरों की आंखों में आंखें डाल के घूरने लगती है। तभी लिली कहती है कि मैं भी आ रहती हूँ। जिस पर सोफिया कहती है कि सही कहा। लेकिन तभी दरवाज़ा टूटने की आवाज़ आती है और लिंगा कहती है कि वो भी यहाँ आ गई। वो लड़की कहती है कि मैं तुमसे मिलने आई हूँ जेनोस, तुम कहाँ हो? लेकिन तभी उसको लिली देखती है और कहती है कि तुम कर क्या रही हो? वो यहाँ पर नहीं है लोइवे, और भी लोग हैं जो उनका इंतजार कर रहे हैं। तुम चाहो तो हमारे साथ बैठ सकते हो, लेकिन पहले तुम दरवाज़ा जोड़ दो। लिंगा कहती है कि पूरी मंडली यहाँ पर है, तुम लोग लिंगा की कॉपी कर रहे हो। तभी लोइवे कहती है कि तुम दोनों यहाँ पर लिली की मदद करने आए हो ना खाना बनाने में? जिस पर जोफिया कहती है कि तुम उसकी मदद करने आई हो शायद। फिर हम देखते हैं कि लिली खाने में पत्ता डालती है और कहती है कि ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, और फिर उसे चख के कहती है कि ये खाना तैयार हो गया। वो उन तीनों से कहती है कि मुझे आशा है कि तुम भी हमारे साथ बैठकर खाना खाओगी। जिस पर वो तीनों कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। तभी लिली कांटे चम्मच को बाहर निकाल देती है। मुझे बड़ा मज़ा आएगा आज जब हम एक साथ खाना खाएंगे, लेकिन पहले मैं जाके कपड़े धो देती हूँ। ऐसा कह के वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वो कहती है कि तुम लोग खाने का ध्यान रखना। सोफिया कहती है कि खुशबू तो बड़ी कमाल की आ रही है। तभी लेंगा कहती है कि मैं शाम तक का इंतज़ार नहीं कर सकती, और लोइवा भी उसके पीछे चली जाती है। हम देखते हैं कि वो दोनों खाने को घूरने लगते हैं। तभी लोइवा उसे बड़े चम्मच से खाने लगती है और कहती है कि ये तो कमाल का है। तभी लिंगा कहते हैं कि लिंगा भी खाएगी, और वो दोनों ही एक के बाद एक टूट पड़ती है। जोफिया कहते हैं कि बिल्ली को दूध की निगरानी पर रखा गया हो ऐसे लगता है। तभी वो दोनों घपाघप खाने लगती है। लिंगा कहती है कि ये लिंगा का था। जोफिया को भी खुशबू आ रही होती है। वो कहती है कि मुझे थोड़ा चख लेना चाहिए, पता तो चले कि डॉग कैसा खाना खाता है। हम देखते हैं कि लिली ने कपड़े सुखा लिए होते हैं, लेकिन खुशनुमा मौसम को देख वो वहीं पर लेट जाती है और कहती है कि काश वो जल्दी आ जाए। इधर हम देखते हैं कि तीनों ने खाने का बर्तन खाली कर दिया होता है। लोइवा कहती है कि शायद हमने बहुत ज़्यादा रायता फैला दिया। लिंगा कहती है कि तुम दोनों ने खाने का बर्तन खाली कर दिया, कितनी भुक्खड़ हो तुम दोनों। तभी लोइवा कहती है कि खाने का बर्तन तुम दोनों ने खाली किया है। जिस पर जोफिया कहती है कि मैंने तो बस थोड़ा चखा था, तुम दोनों ने इसको खाली किया है। लिंगा कहती है कि लिंगा को कुछ नहीं पता। लोइवा कहती है कि हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, और जोफिया कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम इस बर्तन के अंदर कुछ और डाल दे। तभी लिली के हाथ से कपड़ों की टोकरी छूट जाती है और वो कहती है कि तुमने सारा खत्म कर दिया, क्या मुझे बताओगी कि क्या हुआ? जोफिया, लिंगा और लोइवा। जोफिया कहती है कि असल में पूरी कहानी कुछ और है। लिंगा कहती है कि लिंगा तो कुछ नहीं जानती। लोइवा कहती है कि मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। तभी लिली जोर से हाथ मारती है और कहती है कि मुझे सच सच बताओ। एक और बार पूछ रही हूँ, क्या हुआ था?
जिस पर जोफिया कहती है कि मैं बताती हूँ। असल में उसकी खुशबू कमाल की थी तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा चख लेती हूँ। लिंगा कहती है कि लिंगा के हाथ रुक ही नहीं पाए। लोईवा कहती है कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। लिली मायूस हो जाती है और वो तीनों आपस में गुटुरगु करने लगती है। एक कहती है कि ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ है, तुमने उसे नाराज़ कर दिया। तब दूसरी कहती है कि तुमने भी तो खाना खाया था। जिस पर तीसरी कहती है कि वो इतना अच्छा था कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। तभी दूसरी कहती है कि खाने को दोष मत दो। जिस पर लिंगा कहती है कि तुम दोनों की पेट की गलती है कि वो सब कुछ पचा गया। लोईवा कहती है कि जब जीनस आएगा तब मैं उसे खुद बताऊंगी कि क्या सच्चाई थी। जिस पर जोफिया कहती है कि उन्हें इन सब बकवास में उलझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिंगा कहती है कि लिंगा का फर बहुत ज़्यादा कड़क हो गया है, मैं चाहूंगी कि जीनस इसको सहलाए। जिस पर जोफिया कहती है कि पहले मैं आई थी तो पहले मेरा काम होगा। जिस पर लिंगा कहती है कि जोफिया तुम्हें मुझसे जलन हो रही है क्या। जिस पर लोईवा कहती है कि लिंगा तुम्हारा कोई चांस ही नहीं बनता इस फौलादी जिस्म के सामने, और अपने मसल्स दिखाने लगती है। लिंगा कहती है कि जीनस जी को उबड़ खाबड़ गंदगी पसंद नहीं आती, उन्हें तो लिंगा का पतला और फरी जिस्म पसंद है। जिस पर जोफिया कहती है कि तुम दोनों मुद्दे से भटक रही हो। फिर लिंगा जवाब देती है कि देखो हारी हुई छिपकली फिर से बोली। जोफिया कहती है कि ज़बान पे लगाम रख। तभी लोईवा कहती है कि मैं भी यहाँ पर हूँ। जोफिया कहती है इससे दूर ही रह। लेकिन तभी लिली कहती है कि क्या तुम सब फिर से लड़ाई करने वाली हो, इससे तो जीनस का दिमाग खराब हो जाएगा। मैंने सोचा था कि हम सब साथ में खाना खाएंगे। जिस पर जोफिया कहती है कि मुझे माफ़ कर देना लिली। लिंगा कहती है कि मैं क्या करूं जिससे तुम खुश हो जाओ। लोईवा कहती है कि मैं सबसे मुश्किल काम करना चाहूँगी, चलो तुम्हारे लिए खाने की सामग्री ढूंढते हैं। कमालिया कहती है कि ज़रा मेरी बात तो सुनना। लिंगा की आवाज़ सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो तुरंत उसके सामने माफ़ी मांगने लगती है। कमालिया कहती है कि जो लिली बना रही थी वो मैं भी खाने वाली थी, मुझे बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी उसकी, और तुम तीनों वो खा गई। अब बताओ मैं तुम तीनों के साथ क्या करूं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारी आत्माओं से ही पूछना चाहिए कि वो कितना स्वादिष्ट था। वो तीनों घुटनों पर आ जाती है और वो कहती है कि हमें माफ़ कर दीजिए। तभी लिली कहती है कि जल्दी से सामग्री लेकर आओ, जितनी हो सके उतनी सामग्री लेकर आओ। तभी लिंगा कहते हैं कि लिंगा तुम जो चाहोगी वो लेकर आएगी। जोफिया कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी की चीज़ें लेकर आऊँगी। तभी लोईवा कहती है कि मैं वो सब कुछ ले आऊँगी जो तुम चाहती हो। तभी वो तीनों वहाँ से चली जाती है। लिली कहती है कि वो आखिरी जड़ी बूटी थी जो मैंने इस्तेमाल कर दी। कमलिया कहती है कि फ़िक्र मत करो, कोई ना कोई तो वो ले ही आएगा। तभी लिली कहती है कि ये इतनी भी परेशानी की बात नहीं है। कमालिया कहती है कि तुम्हारा दिल बहुत ज़्यादा नर्म है लिली, अगर उन्होंने मेरे खाने के साथ छेड़छाड़ की होती तो अब तक वो मेरा खाना बन चुकी होती। तभी लिली कहती है कि क्या मैं कुछ ज़्यादा ही नर्म हूँ। फिर वो कहती है कि नहीं, असल में बात यह है कि मैं चाहती हूँ कि हम सब साथ रहे बस। फिर लिली कहती है कि मुझे ताजुब होगा अगर मैं जीनस के घर आने से पहले खाना बना पाई तो। फिर हमें जीनस दिखाया जाता है। तभी उसके सामने से डमी ह्यूमन जा रही होती है, उसने अपना पेट पकड़ा हुआ होता है। जीनस उसे देखकर एक पल के लिए रुक जाता है, लेकिन तभी उसको पीछे से आवाज़ आती है कि लड़की तुम कहाँ गई थी। तब वो कहती है कि मैं हॉस्पिटल गई थी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए उन्होंने मुझे लौटा दिया। तभी वो कहता है अच्छा। फिर वो उसके बाल पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं पेट के डर की वजह से तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम एक गुलाम हो बस, चलो अभी के अभी काम पर वापस लौटो। तभी वो कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन हम देखते हैं कि जीनस ये सब कुछ देख रहा होता है। हम देखते हैं कि वो उसे कब्रिस्तान में लेकर जाता है और एक कब्र पर उसको मार देता है और कहता है कि इस तरह की कब्र के पास ही तुम्हारा ठिकाना है डमी ह्यूमन। लेकिन हम देखते हैं कि कब्र की आत्मा निकल के उसके अंदर घुस जाती है। वो कहता है कि तुम पहले से ही बेकार थी, लेकिन अब तो तुम मुझ पे बोझ बन रही हो। तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें कब्र में चुनवा दूं। और ये कहकर उसको लात मार देता है। वो बेचारी दर्द से कर्रा रही होती है। वो कहता है कि तुम किसी काम की नहीं हो, जल्द से जल्द कोई अच्छा सा काम ढूंढो ताकि मैं तुम्हें ना मारूं। फिर वो वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि आज रात तुम यही सड़ोगी, और जब तक तुम कुछ अच्छा कमा नहीं लेती तुम वापस घर नहीं आ सकती। लेकिन वो पीछे खड़ी हो जाती है और वो पलटता है और तभी वो उसके पेट पर पंजा मार देती है। वो कहता है कि तुम क्या कर रही हो, लेकिन वो पागल हुई होती है और वो वहाँ से भागने लगता है। हमें जीनस दिखाया जाता है। वो डॉटा डॉटा जीनस के पास आ जाता है और कहता है कि मुझे बचाओ, मेरी गुलाम मुझे मारना चाहती है, वो पागल हो गई है। तभी जीनस कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, तुम तो बहुत मकरूर इंसान हो। जिस पर वो कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुम देख लो वो मेरे पीछे पड़ी हुई है। तभी वो दिखाई जाती है और वो कहता है कि तुमने उसके साथ आखिर किया क्या। जिस पर वो कहता है कि मैं बस उससे थोड़ा काम करवा रहा था। जिस पर वो कहता है कि कहाँ काम करवा रहे थे तुम। जिस पर वो कहता है कि मैं उससे खेतों में काम करवा रहा था। तब जीनस कहता है कि खेत काम से ये नहीं हो सकता। वो कहता है कि तुम्हारा मसला क्या है, मेरा खून निकल रहा है, मुझे जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाना है, उसका कुछ करो, मैं तुम्हें जितनी चाहे उतनी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। फिर वो उसके ऊपर झपट्टा मार देती है, लेकिन जीनस उसे बचा लेता है। फिर वो उसे कहता है कि आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है, क्या तुम्हें ठीक नहीं लग रहा कुछ। लेकिन वो उसके ऊपर पत्थर उठा के फेंकने लगती है। वो उन पत्थरों से बच जाता है और कहता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा होशियार हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो पीछे बोलता है कि तुम उसे मार क्यों नहीं देते। जिस पर वो कहता है कि मैं उसे क्यों मारूं। फिर वो कहता है कि वो बस एक गुलाम है, तुम जाके उसे मार दो। जिस पर वो कहता है कि मेरा काम नहीं है कि मैं लोगों को मारूं।
फिर वो कहता है कि वो बस एक गुलाम है, तुम उसे ख़त्म कर दो, मैं दूसरी खरीद लूँगा। जिस पर वो माजी की झलकियों में चला जाता है और उससे कुछ याद आता है कि मैं कभी भी किसी की जान बचा सकूं तो बचाऊंगा। जिस पर वो कहता है कि आखिर तुम सोच क्या रहे हो, क्या हो तुम? वो कहता है कि मैं एक हीलर हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की बहुत बड़ा पत्थर उठा के उसकी तरफ फेंकने लगती है और वो अपना मुक्का बनाने लगता है। फिर वो उसके ऊपर पत्थर फेंक देते हैं, लेकिन वो एक ही मुक्का मार के पत्थर को तोड़ देता है। वो इंसान कहता है कि तुम एक हीलर नहीं हो, तुम कुछ और हो। तभी वो वहाँ पर बहुत तेज़ दौड़ने लगती है, जिस पर वो कहता है कि तुम बहुत तेज़ हो, इतनी तेज़ कि एक आम डमी ह्यूमन इतना तेज़ नहीं हो सकता। हम देखते हैं कि वो उसे नाखून से काटने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे बचता रहता है और फिर वो एक शील्ड बनाता है जिससे कि वो दूर जाती है और जाकर दीवार से टकरा जाती है। देखते ही देखते पूरा घर ढह जाता है। वो एक तरफ पड़ी हुई होती है, तभी वो उसके पास जाता है। वो उससे कहता है कि तुम ठीक हो? तब वो कहती है कि मैं नहीं जानती, मुझसे चला नहीं जा रहा, और वो कहती है कि मुझसे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा। फिर वो कहता है कि मुझे अपने पास आने दो और फिर वो उसे काटने लगती है। वो कहता है कि वैसे तो मैं डिनर पे ये सब करता, लेकिन लगता है कि तुम्हारे पास उतना वक्त नहीं है, चलो हील हो जाओ। फिर उसके अंदर से भूत निकलने लगता है और वो हील भी हो जाती है और बेहोश होकर गिर जाती है। वो कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा ताज्जुब की बात है, एक भूत ने तुम्हें पकड़ लिया था। फिर वो उस भूत को ख़त्म कर देता है और वो इंसान उसे दूर से देखने लगता है। वो कहता है कि उसने उसके टूटे हुए पैरों को एक साथ ठीक कर दिया। फिर वो वहीं पर गिर जाता है और वो कहता है कि तुम एक हीलर हो ना? तब वो कहता है कि हाँ, मैं एक हीलर हूँ। जिस पर वो कहता है कि फिर मेरी मदद करो। जिस पर वो कहता है कि मेरा वक्त तो अब खत्म हो चुका है, तुम कल तक का इंतजार कर सकते हो। तब वो कहता है कि कल तक मैं जिंदा ही नहीं बचूंगा। तब वो कहता है कि फिर तो मुझे तुम्हारे पास से एक्स्ट्रा पैसे लेने चाहिए इसके। जिस पर वो सोने के सिक्कों की पोटली उसके सामने फेंक देता है और वो कहता है कि ये तो जितना मैं चाहता था उसके आसपास भी नहीं है। जिस पर वो कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मैं पहले से ही तुम्हें बाजार भाव से ज़्यादा कीमत दे रहा हूँ। तुम एक हीलर के नाम पर धब्बा हो, तुम मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहते हो। जिस पर वो कहता है कि मैं एक ऐसा हीलर हूँ जिसके पास प्रैक्टिस लाइसेंस नहीं है। फिर वो कहता है इसका मतलब अंडरग्राउंड हीलर्स होते हैं। फिर वो कहता है कि मैं चाहे जो भी करूं, लेकिन कब्र खोदने से तो ये ज़्यादा बेहतर ही है। तभी वो कहता है कि कब्र खोदना, ये तुम क्या बोल रहे हो? फिर वो कहता है कि ये सब बकवास है, तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें हील करूँ तो मुझे वो दे दो। जिस पर वो उस गुलाम को देखता है और कहता है कि वो गुलाम, तुम उसे चाहते हो? आखिर तुम उससे करना क्या चाहते हो? फिर जिनस कहता है कि ये तुम्हारा मसला नहीं है और उसे हील कर देता है। हम देखते हैं कि वो उसको कॉन्ट्रैक्ट दे देता है। फिर वो कहता है कि ये तो बेवकूफ़ निकला, वो तो मरने ही वाली है। हम देखते हैं कि वो गुलाम सो रही होती है और वो उसके साथ में बैठा हुआ होता है और वो गुलाम धीरे धीरे जागने लगती है। फिर वो कहता है कि तुम जाग गए। तभी वो चौंक के बैठ जाती है और कहती है कि तुम कौन हो? तभी वो कहता है कि तुम मुझे नहीं जानती, मेरा नाम जीनस है, तुम्हारा नया मालिक। फिर उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाने लगता है और कहता है कि तुम्हें बुलाते कैसे? तब वो कहते हैं कि मेरा नाम टिल है, तो आपने मुझे खरीद लिया है। जिस पे वो कहता है कि हाँ, अब जल्दी से अपने कपड़े उतारो। इस बात पे वो उसे हैरत से देखने लगती है, लेकिन तभी वो कहता है कि ऐसे क्या देख रही हो, मैंने तुम्हें खरीदा है, बहुत महंगी पड़ी हो तुम मुझे देखना है कि तुम्हें कोई नुक्स ना हो। जिस पर वो मायूस होकर अपने कपड़े उतार देती है। तभी वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर वो कहता है कि मुझे लगा ही था, तुम्हारे पेट के अंदर पथरी है। और इसके बाद वो अपना जादू चलाने लगता है। इसी की वजह से तुम्हारा पेट दर्द कर रहा है और तुम्हारी चमड़ी भी सड़ने लगी है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। हम देखते हैं कि वो जख्म भर जाता है और वो पथरी को तोड़ देता है। तभी वो कहते हैं कि तुमने किया क्या? तब वो कहता है कि तुमने नहीं देखा क्या, मैंने तुम्हारे शरीर को खोला और उसके अंदर से पथरी निकाल ली और तुम्हें हील कर दिया। तब वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी मैजिक सर्कल नहीं दिख रहा मुझे, तो इसके अलावा कोई निशान भी नहीं पड़ा। जिस पर वो कहता है कि एक हीलर सब कुछ कर सकता है, क्या तुम्हें नहीं पता? जिस पर वो चौंक जाती है और कहती है कि क्या तुम सब कुछ जानते हो? जिस पर वो कहता है कि ये तो आम सी बात है। तभी वो कहते हैं कि नहीं, ये आम सी बात नहीं है। और फिर वो कहते हैं कि मुझे माफ़ करना। फिर वो कहते हैं कि आपका शुक्रिया। तभी वो कहता है कि क्या मतलब शुक्रिया? तुम्हें लगता है कि शुक्रिया से मेरे पैसे वापस आ जाएंगे? तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा अब। फिर वो कहती है कि आप जो चाहे वो करवा सकते हैं मुझसे, मैं आपकी गुलाम हूँ। लेकिन तभी वो कहता है कि ठीक है। फिर वो एक किताब खोल के उसके सामने रख देता है और कहता है कि क्या तुम इसे जानती हो? तभी वो कहती है कि मैं जानती हूँ। और फिर वो उसे जड़ी बूटियों के पास ले आती है। वो कहती है कि यही है ना वो? फिर वो उसे देखकर कहता है कि हाँ, ये तो वही है। और फिर वो कहता है शुक्रिया टिल। तभी वो चौंक के कहती है कि आपको मुझे शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये तो मेरा काम है, बल्कि ये तो बहुत कम था, मैं तो आपके लिए और भी ज़्यादा काम करूंगी। जिस पर वो कहता है कि तुमने अच्छा काम किया। वो कहती है कि इसका मतलब क्या है? तब वो कहता है कि जो तुम समझ रही हो। वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं आपकी ऋणी हूँ, आपने मेरी एक कीमत अदा की है और मुझे वो कीमत वापस देनी है। लेकिन तभी वो कहता है कि नहीं, तुमने अपनी कीमत दे दी और मैं उन लोगों में से हरगिज़ नहीं हूँ जो सामने वाले का हक मार ले। तभी वो कहती है कि क्या मतलब है इस बात का, मुझे क्या कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है? फिर वो कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि तुम्हें तुम्हारा बदला दिया जाए। तभी वो कहती है कि नहीं नहीं, ये छोटे से पौधे, ये कैसे हो सकता है, मुझे अभी आपके लिए और काम करना पड़ेगा। लेकिन तभी वो कहता है कि नहीं, सारे काम हो चुके हैं। और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देता है। वो कहता है कि आज से तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी है। वो कहती है कि मेरी ज़िंदगी बस मेरी है, इसका मतलब अब मैं क्या करूँगी? मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँगी।
लेकिन अब मैं एक गुलाम नहीं रही, इसलिए मैं अब कुछ भी कर सकती हूँ और मैं जो कुछ भी करूँगी मैं आपको आकर ज़रूर बताऊँगी। आप मेरी बात सुनेंगे ना जीनस? तभी वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं सुनूंगा। और फिर वो कहता है कि अगर तुम्हें कभी चोट लग जाए तो भी तुम मेरे पास आ सकती हो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा और तुम्हारा ख्याल भी रखूंगा, लेकिन ये सब मुफ्त में नहीं होगा, ठीक है ना? हम देखते हैं कि रात हो जाती है और जीनस घर पे आ जाता है। तभी वो कहता है कि मैं घर पे आ गया। तभी लिली कहती है कि आपका स्वागत है, लेकिन अभी तक खाना नहीं बना है। तभी हम देखते हैं कि वो तीनों वहाँ पर आ जाती है। वो तीनों उसका नाम लेती है, जीनस, डॉग, जीनस जी। जीनस कहता है कि तुम तीनों यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी जोफिया कहती है कि मत पूछिए। लिंगा कहते हैं कि लिंगा को जो बताया गया वो उसे नहीं मिला, तो वो मछलियाँ ले आए आपके लिए। लोईवा कहती है कि मुझे वो तो नहीं मिला जो आपको चाहिए था, लेकिन ये मैंने खुद शिकार करके मारा है। जिस पर लिली कहती है बहुत अच्छे, मछली, गोश्त और बहुत सारे फल फ्रूट, ये तो काफ़ी अच्छी दावत हो जाएगी। लिली कहती है कि चलो मिलकर बनाते हैं। तभी वो अंदर चला जाता है। कमेलिया कहती है कि आज तुमने कुछ मज़ेदार किया है ना? तभी वो कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? तभी वो कहती है कि मुझे खुशबू आ रही है एक नई लड़की की। तभी वो कहता है कि थोड़ा मज़ाक किया था बस। तभी लिली कहती है कि तुम तीनों तो बहुत ज़्यादा खाना लेकर आई हो, मैं आज बहुत ज़्यादा खाना बनाऊंगी। तभी जेनस कहता है कि ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। तभी लिली कहती है कि बस इंतज़ार करिए थोड़ा। फिर लिली पलट जाती है। तभी वो कहता है कि ज़रा रुकना। तभी लिली थम जाती है और घूम के कहती है कि मैं आपके लिए आपकी चाय बनाती हूँ पहले। जिस पर वो कहता है कि ठीक है और मर्तबान जड़ी बूटियों से भर जाता है। और यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा पसंद आया हो तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखेगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू।